चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर 24 घंटे चली सदन की कार्यवाही में एक ऐसा पल आया जिसे देखने की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। जी हाँ, कौशाम्बी के चायल से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जमकर कसीदे गढ़े। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। दरअसल 24 घंटे चली चर्चा के दौरान सपा विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए अपनी चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जब मेरी किसी ने नहीं सुनी तब मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाया। सपा विधायक ने आगे कहा कि मैंने अपने पति को खोया है और सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की। मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड भी दिया। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल ने योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कई महिलाओं के दर्द को समझा और अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि वे न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुकी थी, लेकिन कई सालों तक उनके आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन सीएम योगी ने उनके छिपे दर्द और तकलीफ को महसूस किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। आज प्रयागराज अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भू माफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं कहना चाहूंगी कि कोई जिसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबके विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिया है, दिलाया है, तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ।
मैं कहना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी नजीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का समर्थन करती हूँ। आपको बताते चले कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की उन बागी विधायकों में से एक हैं, जिन्होंने फरवरी 2024 में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया था, जिसके बाद इस साल सपा ने अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जिसके बाद उस वक्त तीनों विधायकों ने सपा से यह सवाल किया था कि आखिर पूजा पाल को क्यों नहीं निष्कासित किया गया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।